जब चेंजेस आते हैं तो बहुत कुछ चेंज करता है। कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, कुछ नेगेटिव चेंज होगा। बट ये क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा, ये हम डिसाइड करने के पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि एग्जैक्टली चेंज हो क्या रहा है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम सब बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और वो बहुत सारे जॉब को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए चला जा रहा है। ठीक है। आपने सुना होगा आईटी सेक्टर में बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, और भी सेक्टर्स में एआई आ रहा है, पता नहीं क्या क्या करेगा। जो हम फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एआई हमारी जॉब को खा जाएगा। अब जो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, उन्हें पता है कि एआई उनके साथ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। या फिर जो एआई को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी डर लग रहा होगा कि एआई पता नहीं हमारे साथ क्या कर सकता है। बट जिनको पता है कि उनका जॉब क्या है, एआई क्या कर सकता है, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को आयरन मैन बना लेंगे। आयरन मैन मतलब, आयरन मैन एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास बहुत अच्छा ब्रेन था। उसने अपने टेक को यूज करे, टेक्नोलॉजी को पूरा यूज करके उसने अपने आप को ही एक सुपरमैन बना दिया। ठीक है। उसने अलग से एक सुपरमैन नहीं बनाया, अपने आप को ही सुपरमैन बना दिया, टेक को अपने साथ इंटीग्रेट करके। आपको एआई के साथ यही काम करना पड़ेगा, आप किसी भी जॉब रोल में क्यों ना हो। मैं बात करता हूं कि किस किस जॉब रोल्स में दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा एंट्री। ये भी जॉब जहां पे भी है, एक सेट ऑफ डाटा है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं पर राइट डाउन करना है, कहीं पर इंटर करना है, कहीं पर कंपाइल करना है। इस तरह के जॉब्स एआई टूल्स के थ्रू आराम से किया जा सकता है। तो अगर इस तरह की जॉब्स है जहां पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग का काम नहीं है, वहां पर जस्ट आपको ये डाटा आप लिख रहे हो, आप लिख के डाल रहे हो, लिख रहे हो, लिख के डाल रहे हो, या आपको कुछ और मिला है वहां से आप उसको लेके कहीं और ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, इस तरह की जॉब्स एआई आपकी ले जा सकती है आराम से। क्यों? क्योंकि इन जॉब्स में कहीं ना कहीं वो उसके वो फीचर्स जो वो बहुत उसके कॉमन है, बहुत आसानी से हो सकता हो, जिसमें इन चीजों का डर नहीं है कि इसको करने पे कोई इमीडिएट दिक्कत आएगी, वो आराम से उसको कर लेगा। तो जो इस तरह के जॉब्स में है उनको दिक्कत लग सकती है। अब वो चाहे फार्माकोविजिलेंस में कोई हो जो केस स्टडी एंट्री कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो रिकॉर्ड्स सारे होते हैं उनको कहीं ना कहीं कंपाइल का काम कर रहा हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। उनको दिक्कत लग सकती है कि यार ये जॉब तो ये आसानी से लेकर चला जाएगा मेरा। बट अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं कि हर एक जॉब में आप इस लेवल पे हैं, आप सारी एंट्री कर रहे हैं, आपके ऊपर दूसरे लेवल पे एक पर्सन होगा जो आपके काम को कहीं ना कहीं सुपरवाइज करता है, या फिर आपने जितना काम किया है उसको उसके आगे का काम वो करता है। ठीक है, आपने एक एंट्री की, आपने ये चीजें की, बट उसके आगे का जो काम है वो करके देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही जॉब रोल में अपने आप को इनहेंस करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछना ये पड़ेगा कि एआई आपके जॉब के साथ क्या करेगा। आपको ये नहीं पूछना है, एआई अपने आप कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आएगा और आपको बोलेगा कि उठो यहां से मैं काम करूंगा। ये एक पर्सन आएगा जिसने एआई को समझा है, एआई टूल्स को समझा है, कैसे हम अपने काम में उस एआई को यूज कर सकते हैं वो समझा है, और वो आपके काम को ले जाएगा। आपको सबसे पहले समझना है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना काम कैसे करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे हो, या जो भी इस तरह के काम कर रहे हो, आप एआई से कैसे करा सकते हो उसको। आप सबसे पहले एआई को अपने हेल्पर के तौर पे यूज करो, अपने सेकंड ब्रेन के तौर पे यूज करो, अपने असिस्टेंट के तौर पे यूज करो। ऐसे मत यूज करो कि ये आएगा मेरी जॉब चली जाएगी। क्यों चली जाएगी जॉब? आप अपनी फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपको नॉलेज अपनी फील्ड की है, अपनी जॉब की नॉलेज है। एआई को यूज करके अपने आप को और स्किल्ड करो, और इनहेंस करो, इफिशियंसी बढ़ा दो अपनी। जो काम 4 दिन में कर सकते थे वो 1 दिन में करके दे सकते हो तुम। जिस काम में बहुत सारी चीजों में टाइम लगता था वो काम बहुत जल्दी करके दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को और सुपर पावर्स दे सकते हो, और जिससे आप इस तरह से कंपनी को और वैल्यू ऐड कर सकते हो। बट वो थोड़ा सा आपको फ्रंट एंड पे आके बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, रूटीन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। अब बहुत सारे सैंपल्स आते हैं, इसमें एक अपीयरेंस को चेक करना होता है, ये रूटीन टेस्टिंग होती है ना। कोई चीज़ें उसको बस ऑब्जर्व करके उसको टिक करना है, उसको यस और नो करके बताना है कि हाँ आपको ये चीज़ इसमें दिखा, नहीं दिखा, ओके, ये दिक्कत है, नहीं है, ओके। ये सब रूटीन नॉर्मल चेक्स हैं। ये सारे काम एआई के थ्रू आसानी से किए जा सकते हैं। अभी भी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्शन के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं टूल्स, जिसमें एक तरह से एआई को यूज़ किया गया। ऑप्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी टैबलेट को या कैप्सूल को, उसमें अगर कुछ इस तरह के अपीयरेंस में दिक्कत होती है तो वो कैमरा के थ्रू डिटेक्शन होता है और वो वहाँ से अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लैब में हो और आपका जॉब है कि आपके पास सैंपल आएगा दिन में, और आपको ये सब टेस्टिंग करके बताना है कि हाँ ये 20 सैंपल्स थे, इसमें से गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी, ये सारे चीज़ें देखना है, और आपको दिन भर आप यही रिपोर्ट बनाते हो, है ना। या फिर आपको कुछ और रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, उसको आप समरी उसकी बनाते हो। ठीक, ये सारी जॉब्स एआई के थ्रू, एआई इन सारे काम को एआई कर सकता है। अभी फिर यहाँ पर वही बात आती है कि आपको क्या करना है फिर। तो एआई को यूज करो, बोलो ये है, ठीक है करके दो,
आपने करा लिया, आपके पास जो भी सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी एआई इंटीग्रेटेड जो भी चीज़ आपके पास है, आपने उससे करा लिया। बट उसके आगे का काम, फार्मा इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट डूइंग जॉब, है ना, वहाँ पे कंप्लायंस, रूल रेगुलेशंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके आगे की चीज़ें कि ठीक है ये हो गया, अभी ये हमारे जो रिकॉर्ड्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से कंप्लाई हो गया नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना। क्या होगा, जो काम 1 घंटे में होता था वो आपने 10 मिनट में करके दे दिया। ठीक, रिस्क कहाँ पे क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करना, ये सारे काम ह्यूमंस ही कर सकते हैं, तो वो आप वो करके दोगे। तीसरा जॉब रोल, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। मैंने पहले बोला कि डेटा का जहां भी खेल आएगा वहां पर एआई हम सबसे बहुत बेटर काम कर सकता है, क्योंकि डेटा पे ही तो पूरे एआई का बेस है। पूरे एआई डेटा पे ही उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, एल्गोरिदम ही उनका ऐसा सेट है कि किस डेटा पे क्या एक्शन लेना है, वो उस हिसाब से ही एआई को ट्रेंड किया जाता है। अब डेटा के मामले में तो हम एआई को पीछे नहीं कर सकते, तो आपको फिर मैं बोला हूं कि आपका एआई से दुश्मनी तो है नहीं कि वो सामने वाले डेस्क बैठेगा, वो यहां बैठेगा, उसको बोलेगा तुम डेटा करो, मैं भी कर रहा हूं, देखता हूं कौन जीतता है। एआई के सिस्टम्स को आप यूज करो, डेटा का एनालिसिस, डेटा का जो भी कलेक्शन है, क्लीनिंग है, रिपोर्टिंग है, वो जो भी चीजें उसके थ्रू हो सकती हैं वो उसके थ्रू होगा। उसके आगे का क्या प्रोसेस है, उसके हिसाब से कहां पर क्या सिग्नल होगा, मतलब क्या एक्शन लेना है, इसके बाद क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके रिपोर्ट्स की इंसाइट्स क्या है, वो सब तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फील्ड में आपसे बेहतर कौन कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स में काम नहीं किया है तो मैं जाकर आपके डाटा को वहां पे जाकर रिव्यू करके रख दूंगा, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। आपका काम आप बेहतर कर सकते हैं, एआई मिल जाएगा तो आप जल्दी कर सकते हैं और एरर फ्री कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही कोर जॉब, मेडिकल राइटिंग, लो लेवल राइटिंग हो या रूटीन रिपोर्ट्स बनाने हो। तो अब हम सभी जानते हैं कि राइटिंग तो आप चैट जीपीटी के थ्रू, परप्लेक्सिटी के थ्रू और भी जो जीपीटी स्पेशलाइज्ड इसके लिए डिजाइन किए हैं उसके थ्रू आप बना सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई कितना भी डायमेंशन में एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि ये सब भी ह्यूमन ब्रेन ने ही एक्सप्लोर किया है, उन्होंने ही बनाया इन सबको है। तो आप भी नए नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करके ऐड कर सकते हो, नए स्ट्रेटजीज के थ्रू ऐड कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, रूटीन वर्क जो आपका है, जिसमें आपका शुरू में टाइम जाता रहा होगा डाटा कलेक्शन में या कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करने में या इसके अलग अलग फैक्टर्स को समझने में, वो आप चैट जीपीटी के थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू करा सकते हो। बट उसके नेक्स्ट में जो स्ट्रेटेजिक आपकी राइटिंग होगी, जो टू द पॉइंट होगा, जो जिन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड के मास्टर आप हो। आप एआई को यूज करो एज असिस्टेंट, एज अ सेकंड ब्रेन, बट एआई से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आई एम सेइंग कि आई एम नॉट अ मेडिकल राइटर, मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिकल राइटिंग नहीं कर सकते हैं। अब अगर मुझे बैठा दिया जाए कि आप चैट जीपीटी लो और मेडिकल राइटिंग करके दो, तो मैं आपसे बेहतर तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ में चैट जीपीटी आ गया या एआई टूल्स कोई भी आ गया, तो आप जो करके दोगे उससे बेहतर तो नहीं कर सकता मैं। तो फिर, और कोई भी एआई टूल अकेले तो जाएगा नहीं वहां पे, रोबोट तो कोई नहीं जाएगा नहीं आपसे कंपीट करने, आएगा तो कोई पर्सन ही कंपीट करने। तो इसलिए वो पर्सन आप बनो, एआई को अपने साथ इंटीग्रेट करो और अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ाओ। जैसे मैंने पहले बोला कि स्टार्टिंग के केस को एंट्री करना, रिपोर्ट्स को स्कैन करना, जो रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से उनको कलेक्ट करना, ये सारी चीजों में आप एआई को यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या, किस पॉइंट पे आपको एक्शन लेना है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उस पॉइंट को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने फार्माकोविजिलेंस में काम किया हुआ है, आपकी स्पेशलिटी, जो काम आप अभी खुद कर सकते थे अपनी ब्रेन से, आपको एक टूल दे दिया गया कि आप फटाफट ये काम करा लो। बट स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल, क्रूशियल जो थिंकिंग है वो तो आपको ही करनी है। अगेन, एआई को समझना है, एआई को अपने टूल के तौर पे यूज करना है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आप मत सोचो कि आज ये काम आप बैठ के मैनुअल कर रहे हो यार, एआई वाला कल कोई आएगा। कौन आएगा एआई वाला? वो एआई वाला पर्सन आप क्यों नहीं हो सकते? कोई नहीं आने वाला है और किसी को आने भी नहीं देना है आपको। आप जहां पर हो, सबसे पहले आप अपने आप को अपग्रेड करो, इनहैंस्ड करो, बेहतरीन करो। जॉब बढ़ेंगे और लोग आएंगे, बट ये मत डरो कि आपकी जगह आके कोई बैठ जाएगा। अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो इतनी आसानी से आपको कोई हटा नहीं सकता है। अब वो बात अलग है, आपकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट ही कम है, एआई का यूज करके 10 लोगों का काम आप अकेले कर दे रहे हो, तो बाकी 9 को कंपनी निकाल देगी। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजें होंगी क्योंकि जब टेक आ गया है, वो चीजों को जल्दी हो जाएगा तो बाकी लोग निकलेंगे। कंपटीशन है, एवोल्यूशन ऐसे ही होते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं इस पे फोकस करिए, क्या नहीं हो सकता है उसको आप अपने दिमाग से निकालिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ और भी क्वेरीज हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं जो भी कुछ हो। थैंक यू वेरी मच।